मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। अरे आज भी कह रहे हैं कि मार डालेंगे। मुझे खत आए, फोन आ रहे हैं कि अकबर ओवैसी तुझे मार देंगे। ऐ दीवानो, 3-3 गोलियां खा के नहीं मरा, अब तुम्हारी गोलियों से मरूंगा। अरे आए थे बेंगलुरु से भी मारने। मेरे साथ इतनी सिक्योरिटी मैं नहीं चाहता। मेरी जिंदगी की अगर कोई ख्वाहिश है ना तो कुछ नहीं है, अब एक ही ख्वाहिश है, सब सिक्योरिटी हट जाए, आराम से अपनी जिप्सी चलाते फिरूं। यही ख्वाहिश है। बेंगलुरु से मारने आए थे, पीछा करे, 2 मर गए, एक पकड़ा गया तो बोले कि मैं अकबर ओवैसी को मारने आया। अभी भी बोल रहे हैं कि बनारस, इलाहाबाद, कर्नाटक से आए 11 लोग, तुझको मार देंगे। मार दो, मरने तैयार हो। खुदा की कसम, गोली सीने पे लेने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, पीठ पे नहीं लूंगा। मैं मर गया कोई बात नहीं, लेकिन इस सरजमीन दक्खन में सिर्फ एक अकबर ओवैसी नहीं है, हर गली में एक अकबर ओवैसी निकलेगा अकबर ओवैसी के मरने के बाद। तुम एक अकबर ओवैसी से परेशान हो ना, ये हैदराबाद है बाबा, हर गली में अकबर ओवैसी है ना, है ना, है ना। बता दो चाय वाले को 1000 अकबर ओवैसी का शहर है। अरे आज डरने या घबराने वालों में से हम नहीं, आज बातें कर रहे हैं। 4 बरस में डीमोनेटाइजेशन, क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ब्लैक मनी उड़ी हो गया। कश्मीर के सरहदों पे सिपाही शहीद हो रहे हैं। आज सिर्फ बातें। 4 बरस में क्या किया नरेंद्र मोदी? मेरे हिसाब से कुछ नहीं किया, मगर एक काम अच्छा किया भाई। आप लोग बोलेंगे क्या? सिर्फ एक ही काम अच्छा करा, क्या? अमेरिका का सदर ओबामा आया था ना सर्दियों के मौसम में, और ओबामा के साथ बैठे थे कहां? हैदराबाद हाउस में, दिल्ली में हैदराबाद हाउस। वहां भी बैठे तो हमारे घर में बैठे, हमारा ही है। वहां बैठ के सिर्फ एक काम अच्छा करा। क्या करा? चाय डाल के पिला रहा था। और क्या? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बड़ी फिक्र हमारी औरत की, हमारी बच्चियों की। औरत का मुकाम, औरत के लिए एक बात, तलाक सलासा, और औरतों, मुस्लिम औरत के हक के लिए एक बात, सही औरतों के हक के लिए दूसरी बात। वाह 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 वाह। सालार बोलते थे ना, क्या बोलते थे? यहां बैठे हैं बुजुर्ग, मां से ज्यादा चाहिए पापा कुटनी कहलाई। इतनी ज्यादा चाहत। अरे मिस्टर मोदी, औरतों की फिक्र है, औरतों की इज्जत की फिक्र है, औरतों की हक की फिक्र है, औरतों की तालीम की फिक्र है, तो सबसे पहले अपनी बीवी को उसका हक दे दे भाई। पूरी दुनिया फिर रहा है लेकिन बीवी नजर नहीं आती। हिंदुस्तान की औरत की हक की बात कर रहा है, खुद अपने घर की औरत को उसका हक नहीं दे रहा। अब हम बोले तो बुरा दिखता, अरे फिर बोलते हैं
डिमोनेटाइजेशन में आपने तकरीर सुनी होगी, कहा कि मैं चाय बेचता था, वो कड़क चाय, नरम चाय, नरम चाय, कड़क चाय, चाय चाय चाय। अरे क्या है? मैं बोलना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती को देख नरेंद्र मोदी, चाय वाला तू था, अब नहीं है बाबा वजीर आजम है। खुदा के लिए चाय वाले जैसा नहीं, वजीर आजम जैसे बन जा, मगर नहीं बन सकता। फिर कहता है अगर मैंने गलत किया है, आपने सुना होगा तकरीर में कहा कि अगर मैंने नोटबंदी में गलत किया है तो मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चला जाऊंगा। अरे 2019 में तुझे जाना ही पड़ेगा, तू जाएगा, और जब आएगा तो सिर्फ झोला नहीं, ये हैदराबाद चाय की केतली और चूल्हा भी देगा। लगा लेना किसी कोने में और चाय बनाना। क्या वजीर आजम है बताइए? अरे इंडिया लाफ्टर शो आता था, अब नहीं आ रहा। मैं टीवी कम देखता हूं मगर बंद हो गया। जब से नरेंद्र मोदी वजीर आजम बना, इंडिया लाफ्टर शो बंद हो गया। कैसी अदाकारी! पार्लियामेंट में गया तो हो सर, ओहो, याद है ना? अरे ऐसा बड़ा अदाकार है कि दिलीप कुमार, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, सलमान खान झक माराना इसकी एक्टिंग के साथ। ऐसा बड़ा अदाकार, अरे क्या अदाकारी! मित्रों 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 हो गया। असद साहब इतना पीछा उठाए, इतना पीछा उठाए, मित्रों 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 बोलना भूल गया। अब अकबर साहब इतना चाय 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 बोले, अब कल को चाय बनाना पड़ेगा तो वो भी भूल जाएगा। अरे ये आलम है। क्या क्या बोल रहा है भाई, क्या क्या बोल रहा है भाई। मां कुंती से करण पैदा हुए तो कहने लगा स्टेम सेल से हुए। कह रहा है कि महाभारत के दौर में वाहन था, गाड़ी थी, सेलफोन था, कहते सेलफोन, हवाई जहाज भी था बोले। फिर क्या बोले? प्लास्टिक सर्जरी भी थी। बड़े उससे बोल रहे, प्लास्टिक सर्जरी भी थी। और मैं समझता हूं कि गणपति महाराज का वो सर कटा तो हाथी का सर लाके लगाए थे, तो ये प्लास्टिक सर्जरी ही थी। कहा क्या है, क्या है बोलो आप? अरे बाबा बस कर भाई, बस कर बोल रहे। तो यहां भी नहीं रुका, यहां भी नहीं रुका। परसों क्या बोले? वजीर आजम का काफिला जा रहा था, मैं देख रहा था एक आदमी अपने सर पर ट्यूब लेकर जा रहा था। मैंने अपने कारवान को रुकाया और पूछा कि क्या है, तो उस शख्स ने कहा मिस्टर मोदी, मेरे ट्यूब में गैस है, गैस है। फिर मोदी ने कहा, मैंने उनसे पूछा गैस कैसा बना, तो उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान में नाला बह रहा है और गंदगी जा रही है, फुजला जा रहा है। इंसान की गंदगी जहां जाती है ना, वहां पे पाइप लगा के गैस निकाल रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या गैस का तरीका है बाबा। ऐसा वजीर आजम है। अरे बाबा इतनी गैस निकालना है और इतनी गैस निकलती है तो गैस का सबसे बड़ा दौलतमंद मुल्क तो फिर हिंदुस्तान हो जाना था। आधा हिंदुस्तान तो रेल के पटरियों में, जंगलों में, रोड के किनारों पे फारिग हो रहा है। शौचालय बोले नहीं बने। आप अंदाजा लगाओ क्या है, आज सब हो गया, ना शौचालय बने ना कुछ हुआ, तो अब आखिर में किस पे आ गए? फिर उसी पे आ गए जहां से शुरू हुए थे। कहां से शुरू हुए थे? राम से शुरू हुए थे। अब फिर आ गए राम मंदिर पे। हिंदुस्तान का मसला क्या राम मंदिर है? हिंदुस्तान का मसला बेरोजगारी है।
हिंदुस्तान का मसला खुशहाली है, हिंदुस्तान का मसला महंगाई है, हिंदुस्तान का मसला बेरोजगारी है, हिंदुस्तान का मसला बेघर लोगों को घर देने का है, हिंदुस्तान का मसला हिंदुस्तान की गिरती हुई रुपये की कदर है, हिंदुस्तान का मसला पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए कीमतें हैं, हिंदुस्तान का मसला गैस की बढ़ती हुई कीमत है, हिंदुस्तान का मसला हमारी सरहदों की हिफाजत है, हिंदुस्तान का मसला कश्मीर में खुशहाली लाना है, हिंदुस्तान का मसला है। तो ये लेकिन हर मसलों पे नाकाम, तो फिर चले गए कहां? राम 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 मंदिर। जलसे में आने से पहले नौजवानों ने मुझसे कहा कि अकबर साहब, हिंदुस्तान में नामों को बदलने की बात हो रही है, आप उस पर बोलिए। आगरे की नाम बदलने की बात हो रही है, इलाहाबाद का नाम बदल गया, कई शहरों का नाम बदल रहा है, आप इस पे बोलिए। मैं बोलना तो बहुत चाहता हूं, लेकिन ये बोलूंगा कि नामों के बदलने को अगर रोकना है तो इन बाजारों के तकारीर, इन चौराहों के नारे या इन चौराहों के जज्बात से नहीं रुकते। अगर रुकना है, रोकना है, तो अपने नुमाइंदों को ऐवानों में भेजना होगा। कानून कहां बनते हैं? कानून कौन बनता है? कानून इस रोड पर, इस चौराहे पर, इस बाजार में, इन मैदानों में नहीं बनते। कानून असेंबली व पार्लियामेंट में बनते हैं। सही है ना? वो कानून बनाएंगे, नाम बदल देंगे। अगर हमारा आदमी, हमारा नुमाइंदा असेंबली और पार्लियामेंट में होगा तो इन नामों को बदलने से रोक सकता है। सही या गलत? खुदारा गौर करो, खुदारा गौर करो। ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है और हिंदुस्तान तुम्हारी तरफ देख रहा है। खुदारा गफलत में न रहो, मुंतशिर न रहो, मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, मरकज़ सियासी पे आ जाओ, मजलिस को मजबूत करो। और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, सबके जवाब का नाम मजलिस है। खुदारा मुनज्जम रहो, मुत्तहिद रहो, हालात की नजाकत को समझो। पोलिंग एक तरफा होना चाहिए, परसेंटेज बढ़ना चाहिए, नमाज जुमा भी होनी चाहिए और पोलिंग परसेंटेज 80% तक भी होना चाहिए। होएगा ना? नहीं, मैं वहां से भी सुनना चाहता हूं। होएगा ना? अरे हमने तो हमारा सब कुछ दे दिया आपके लिए, आपकी इज्जत, आपका वक़ार, आपकी शान, आपकी शौकत के लिए। हमारी इज्जत अब आपके हवाले है, चाहे इस इज्जत को रख लो या बेइज्जत कर लो, यह आपका फैसला होगा। लेकिन हमारी पहचान आपसे है, आपकी पहचान जमात से है। खुदारा इस पहचान को कायम रखो, दायम रखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करो। मजलिस का निशान, मजलिस का निशान सालार की पतंग है, कन्ने असद साहब के है, मांझा अकबर ओवैसी का है। पतंग खिली हुई है, अब बस झुका के खींच रहे। खींचेंगे ना, खींचेंगे ना। और मेरा हदिया, इतनी देर चीखा ना, ताकत होना, हदिया होना, हिम्मत होनी है। क्या है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।